हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था माफिया बॉस लांग वांगजी अपने घर यानी एक मैंशन में आया हुआ था जहां एक सीक्रेट गेस्ट उसका इंतज़ार कर रहा था। शिचैन वांगजी के सामने अपने पॉकेट में से दो नाइफ्स निकालते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए? वांगजी कहता है, आपने जो अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है ऑब्वियसली आप उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसे ही यूज़ करिए। ऐसा कहकर वो दोनों एक डार्क रूम में आते हैं जहां पर एक चेयर पर एक आदमी बंधा हुआ था। उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वांगजी उसके पास जाकर कहता है, मिस्टर वैन, फाइनली तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मिस्टर वैन, जिसका पूरा नाम वेंचाओ था, उसकी आंखों में एक अलग ही डर दिख रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर पसीना था। शिचैन उसके मुंह से वो कपड़ा हटा देता है। वो घबराते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे पता भी नहीं है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है। तुमने ज़रूर गलत इंसान को पकड़ लिया है। वांगजी उससे पूछता है, तुम्हारा नाम वेंचाओ है ना? वेंचाओ घबराते हुए कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वांगजी ये सुनते ही मुस्कुराने लगता है और शिचैन को एक इशारा करता है। शिचैन तुरंत वो नाइफ वेंचाओ की जॉ लाइन पर रख देता है। वांगजी एग्रेसिवली उससे कहता है, मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझ गए ना? वेंचाओ रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी एक फैमिली है, मेरी वाइफ है, उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। वांगजी अपनी गन निकालकर उसके सिर पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी वाइफ? ओह सीरियसली मिस्टर वैन, आपकी वाइफ ही रीज़न है जिस वजह से आप आज यहाँ हैं। वेंचाओ घबराते हुए कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। क्या उसने तुमसे पैसे उधार लिए हैं? अगर ऐसा है तो इससे पहले कि वेंचाओ कुछ और कह पाता, शिचैन उसके मुंह पर ही एक पंच देता है। वेंचाओ की नाक से खून बहने लगता है। वांगजी कहता है, तुम्हारी वाइफ वांग लिंगजाओ ने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था तुम्हारे जैसे रेपिस्ट को जान से मारने के लिए। वेंचाओ ये सुनते ही अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे में खौफ साफ नजर आ रहा था। वेंचाओ कहता है, जाओ जाओ ने तुमसे रिक्वेस्ट की? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो मेरी वाइफ है। वांगजी कहता है, उसने मुझे बता दिया है कि किस तरह तुम उसे धमकी देते थे कि अगर उसने एक शब्द भी किसी से कहा तो तुम उसे जान से मार दोगे। उसने कई बार पुलिस को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश की, पर तब भी तुम उसे धमकी देते रहते थे। अचानक से मेरे सामने इनोसेंट बनने का दिखावा कर रहे हो। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है। समझ गए मिस्टर वैन? वेंचाओ कहता है, उस डम बिच की इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने मुझे मारने की सुपारी दी, वो भी तुम्हें। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है और वांगजी से कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके साथ एक रात बिताने के लिए अलाउ कर सकता हूँ। तुम्हें सच में मज़ा ही आ जाएगा। पर तभी गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। वांगजी ने उसके घुटनों पर गोली चला दी थी। वेंचो बुरी तरह दर्द से चीखने लगता है। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए और जिंदा रखूंगा ताकि तुम तड़प सको। आई होप तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी। अब मैं चलता हूँ मिस्टर वैन, तब तक मेरा भाई आपका यहाँ थोड़ा और ख्याल रखेगा। शिचैन कहता है, तुम जाकर आराम करो वांगजी, आगे मैं इसे देख लूँगा। वेंचाओ रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वो तुम्हें जो भी पे कर रही है मैं उसका तिगुना तुम्हें दूंगा। लांग वांगजी, प्लीज़ मुझे जाने दो। शिचैन कहता है, वो ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहा है, बेवकूफ़ लड़के। अगर तुमने एक और आवाज़ निकाली तो मेरा ये नाइफ तुम्हारी गर्दन को काटने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। वांगजी उस डार्क रूम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही अपना फ़ोन चेक करता है तो एक अननोन नंबर से उसे मैसेज आया हुआ था। मैसेज में लिखा हुआ था, थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ वुयिंग के दरवाजे पर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक किए जा रहा था। वुयिंग अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है। तभी उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती है जो बाहर से चिल्ला रहा था, वुयिंग प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से भाग रहा हो। जैसे ही वुयिंग दरवाज़ा खोलता है, उसका भाई जेंचा अंदर अपार्टमेंट में आ जाता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। जेंचा ने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। जैसे ही वो अपनी हुडी रिमूव करता है, वुयिंग देखता है कि उसकी नेक पर काफ़ी ज़्यादा ब्लू निशान थे। वुयिंग नर्वसली उससे पूछता है, जेंचा ये सब क्या हुआ? जेंचा हड़बड़ाहट में उसे तुरंत गले से लगा लेता है। वुयिंग अभी भी कंफ्यूज था। वुयिंग उससे कहता है, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? जेंचा बिना कोई जवाब दिए सीधा किचन में चला जाता है और फ्रिज खोलकर पानी पीना शुरू कर देता है।
वुयिंग एक बार फिर उससे पूछता है, जेंगचा क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे, अब तुम मुझे डरा रहे हो। वुयिंग के लिए उसका एडॉप्टिव ब्रदर सब कुछ था। ऐसा बहुत बार हो चुका था कि जेंगचा किसी न किसी मुसीबत में खुद को डाल लेता था और हर बार घर आता था उससे अपनी मुसीबत शेयर करने के लिए। जेंगचा पानी पीने के बाद उससे कहता है, मुझे तुम्हारी कार की ज़रूरत है। वुयिंग कहता है, पर क्यों? जेंगचा कहता है, प्लीज़ मुझे अपनी कार दे दो और अपनी गन भी जो तुम अपने पास रखते हो। वुयिंग उससे कहता है, तुम किसी से छुप रहे हो ना जेंगचा, और तुम यहाँ आ गए हो, अगर वो लोग पीछा करते करते यहाँ तक आ गए तो? जेंगचा कहता है, आई नो, आई एम सॉरी वुयिंग, पर मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तुम मेरी हमेशा से मदद करते आए हो ना, प्लीज़ इस बार भी मदद करो। वुयिंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और थोड़ा सैड भी फील कर रहा था। वो जेंगचा से कहता है, तुम अपने अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते ना? अब मुझे जल्दी से बताओ कि हुआ क्या, ताकि मैं सोच सकूं हम क्या कर सकते हैं। पर मैं तुम्हें अपनी कार या अपनी गन नहीं दूंगा, वरना तुम और कोई मुसीबत खड़ी कर दोगे। जेंगचा उससे कहता है, मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे और अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वुयिंग कहता है, कितने पैसे? जेंगचा कहता है, 15 लाख, पर उन लोगों को पैसे की चिंता नहीं है, बात उससे भी ज़्यादा गहरी है। 15 लाख सुनकर वुयिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। ऑलरेडी उसके ऊपर स्टूडेंट लोन्स थे जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। वहीं उसे अपने भाई की भी चिंता हो रही थी। जेंगचा कहता है, उन लोगों ने मुझे एक काम दिया था जो मुझे पूरा करना था, पर मैं नहीं कर पाया और मेरी गलती की वजह से उनका दिया हुआ प्रोडक्ट चोरी हो गया। उन्होंने मुझे 24 घंटे का समय दिया है, अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे 24 घंटे का समय दिया था, तब से मैं भागता फिर रहा हूँ। वुयिंग कहता है, प्रोडक्ट मतलब क्या? क्या उन्होंने तुम्हें ड्रग्स दिए थे? जेंगचा स्लाइटली हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग पूछता है, क्या वो लोग अभी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? जेंगचा कहता है, नहीं, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं बस अभी घर नहीं जा सकता। वुयिंग उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे। अब तुम यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। जेंगचा उससे कहता है, थैंक यू सो मच वुयिंग। कुछ टाइम बाद वुयिंग उसके लिए कॉफ़ी और कुछ नूडल्स बनाकर लेकर आता है। नूडल्स खाते खाते वुयिंग उससे कहता है, मेरे पास मेरी मॉम की रिंग है, मुझे पता है कि इससे उतने पैसे तो नहीं बनेंगे। पर इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कहता, जेंगचा कह देता है, बिल्कुल नहीं। वुयिंग कहता है, लेकिन इससे तुम्हें। जेंगचा कहता है, मैंने कहा ना नहीं। हालांकि जेंगचा के चेहरे से दिख रहा था कि वो अभी भी बहुत घबराया हुआ है। बार बार उसकी नज़र दरवाजे पर जा रही थी और आखिरकार उसका डर सच में बदल जाता है। दरवाजे पर नॉक होने लगता है। जेंगचा कहता है, ओ माय गॉड, क्या उन लोगों ने इस घर का पता लगा लिया? वुयिंग भी खड़े होते हुए कहता है, शिट जेंगचा, अब हम क्या करें? क्या वो लोग बहुत डेंजरस हैं? जेंगचा उससे कहता है, बिल्कुल भी आवाज़ मत करो, शायद कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही चले जाएं। दरवाजे पर नॉक अब और भी तेज तेज होने लगता है। एक डीप अनफैमिलियर सी आवाज़ में कोई बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या कोई अंदर है? वुयिंग अपने अपार्टमेंट में इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगता है। तभी अचानक एक झटके के साथ दरवाज़ा खुलता है। वुयिंग तुरंत जेंगचा का हाथ पकड़ लेता है। एक मैन जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक सिल्वर गन थी, वो अंदर चला आ रहा था। वो गन सीधा जेंगचा की तरफ पॉइंट आउट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वुयिंग ने भी अपनी गन उठा ली थी। वो आदमी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, वो वुयिंग से कहता है, अभी के अभी इस गन को नीचे रख दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। वुयिंग को वो एक्सेंट बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा था। इस मैन का एक्सेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि लांगवांग जी का था, जिसके साथ वुयिंग ने रात बिताई थी। वुयिंग मन में सोचने लगता है, शिट, उसके अंदर एंटर करते ही मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। अब मुझे जेंगचा को बचाने के लिए गन नीचे रखनी पड़ेगी। वुयिंग को ना चाहते हुए भी गन नीचे रखनी पड़ती है। वो आदमी जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो जेंगचा को देखकर कहता है, जोंग वायन, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने भाई के घर छुपे हुए होंगे। जेंगचा कहता है, लैंशचैन, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। जेंगचा उससे कहता है, सॉरी, पर तुम्हें पता है कि रूल्स मैं नहीं बनाता। मेरा भाई तुमसे बात करना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शिचैन वुयिंग से कहता है, तुम्हें गन उठाने का बहुत शौक है ना, तुम भी हमारे साथ चलो। जेंगचा कहता है, पर उसका ये सब से कुछ भी लेना देना नहीं है।
शिचैन कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ऑर्डर दिया है। तभी वयिंग कहता है कोई बात नहीं जेंगशा, मैं भी चलता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें अकेले इन लोगों के साथ नहीं जाने दूंगा। लैन शिचैन अपने आदमियों के साथ वयिंग और जेंगशा को एक जगह लेकर आता है। वो सब लोग एक वैन में जा रहे थे। जेंगशा लैन शिचैन से कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा भाई भी फंस जाए। शिचैन कहता है देखो मुझे पता है जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, और सच कहूँ तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ शांत रहो और दोनों मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद वयिंग मन में सोचने लगता है वो हमारी मदद कर रहा है, क्या इसे मदद कहते हैं। शिचैन जेंगशा से कहता है तुम और मैं हम दोनों फ्रेंड्स हैं जेंगशा, पर मेरा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा तुम्हें गन से उड़ाने में, इसलिए शांत रहकर मेरे साथ चलो, और मैं तुम्हारे भाई को साथ में इसलिए ले जा रहा हूँ शायद वो तुम्हारा कर्ज चुकाने में तुम्हारी कुछ मदद कर सके। ये सुनने के बाद वयिंग की पूरी बॉडी एकदम फ्रोजन हो गई थी। वो सोचने लगता है ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, कहीं ये मेरी बॉडी को सेल करने का तो नहीं सोच रहे ना। शिचैन ने उसकी नज़रों में वो डर देख लिया था। तभी वो उससे कहता है डोंट वरी, तुम जो सोच रहे हो हम वैसा कुछ नहीं कर रहे, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। जेंगशा गुस्से में कहता है फिर उसे क्यों ले जाया जा रहा है। वयिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जेंगशा इन लोगों से ज़्यादा बातें मत करो वरना हमारी जान भी जा सकती है। शिचैन का एक आदमी कहता है हम किसी को बिना किसी रीज़न के जान से नहीं मारते, अगर वो हमारा विटनेस ना हो तो। वयिंग सोचने लगता है इसका मतलब मैं एक विटनेस हूँ इसलिए ये लोग मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, पर मैं जेंगशा का डेप्थ पे करने में इन लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगा। वैन एक जगह आकर रुकती है। शिचैन वयिंग और जेंगशा को एक डार्क से रूम में लेकर आता है। शिचैन उन दोनों से कहता है मैं अभी आता हूँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। उसके जाने से पहले वयिंग कहता है अगर तुम हमसे कुछ गलत काम करवाने वाले हो अच्छा होगा कि इससे पहले तुम हमें जान से ही मार दो। शिचैन कहता है रिलैक्स, हम लोग माफिया गैंग से ज़रूर हैं पर हम ये सब नहीं करते। मैं जेंगशा को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मुझे पता है वो थोड़ा डम्ब है, पर मैं उसे भी मरते हुए नहीं देखना चाहता, जबकि मुझे पता है कि उसकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ पर मेरा भाई ऐसा नहीं सोचता। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तुम दोनों को यहाँ उसके सामने लाकर, इसलिए प्लीज़ मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो अगर तुम अपने भाई जेंगशा को जिंदा देखना चाहते हो तो, और तुम यहाँ रहकर पैसे भी कमा सकते हो। वयिंग कहता है वो कैसे। शिचैन कहता है हमारे लिए काम करके, और कैसे। अब तुम दोनों यहीं इंतज़ार करो, मैं अपने भाई को बुला कर लाता हूँ। शिचैन के जाने के बाद वयिंग जेंगशा की तरफ देखता है जो बिल्कुल उतना ही नर्वस दिख रहा था जितना इस वक्त वयिंग खुद था। वयिंग पूरे दिन के बारे में सोच रहा था कि आज का पूरा दिन उसके लिए कितना एग्जॉस्टिंग रहा था। 3 दिन पहले की रात उस स्ट्रेंजर के साथ जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, आज का दिन उतना ही ज़्यादा बुरा था। वो सिर झुकाए ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और एक भारी सी आवाज़ सुनाई देती है, एक भारी फैमिलियर सी आवाज़ जो कह रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा शिचैन, ये अभी तक जिंदा कैसे है। वयिंग उस गहरी आवाज़ को तुरंत पहचान जाता है और सोचने लगता है क्या ये लंजा है। वयिंग ने सिर अभी भी झुकाया हुआ था इसलिए वांगजी ने उसके चेहरे को नहीं देखा था। वांगजी शिचैन से ही पूछता है ये कौन है। अचानक से वो पूरा रूम डेडली साइलेंट हो जाता है। वयिंग धीरे धीरे अपना सिर ऊपर करता है। वांगजी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो उसे गुस्से से घूरने लगता है। वयिंग के दिमाग में वो सारे फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। 3 रात पहले ही उसके साथ वयिंग ने रात बिताई थी और आज वो उसके सामने प्लेन कपड़ों में एकदम अलग लग रहा था। वांगजी वयिंग और जेंगशा की तरफ देखता है, उसके बाद वो शिचैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है ये सब क्या है ब्रदर। शिचैन कहता है मेरी कोई गलती नहीं है वांगजी, ये लड़का जेंगशा का भाई है। ये सुनते ही वांगजी कहता है व्हाट। वो शिचैन से कहता है ब्रदर आप जेंगशा को लेकर बाहर जाइए, मुझे वयिंग से अकेले में कुछ बात करनी है। शिचैन कहता है वेट वांगजी, मुझे तो नहीं याद कि मैंने तुम्हें उसका नाम बताया था, तुम्हें कैसे उसका नाम पता चला। जेंगशा आगे बढ़ते हुए कहता है गलती मेरी है तो मुझसे बात करो, मेरे भाई को ये सब से दूर रखो, मैं तुम्हें उसके साथ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तभी वांगजी तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और जेंगशा के सर पर रखते हुए कहता है तुम्हें तो इस वक्त जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा सजेशन लो और यहाँ से बाहर जाओ। ये सब सुनने के बाद वयिंग का दिल जैसे रुक ही गया था। उसे खुद से ज़्यादा अपने भाई के लिए डर लग रहा था
क्योंकि वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में अभी उसकी जान ले ही लेगा। वो यिंग जंगशा से कहता है, इट्स फाइन जंगशा, मैं उससे बात करता हूँ, तुम प्लीज़ बाहर जाओ। तभी शिचैन भी कहता है, डोंट वरी, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। वो जंगशा को लेकर अपने साथ चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही वांग जी एक लाउड वॉइस के साथ गन को टेबल पर रखता है और वुयिंग की नेक पकड़ लेता है और उससे कहता है, एंजल बॉय, तो शुरुआत से ये सब तुमने प्लान किया था? वुयिंग ने पहली बार उसके इतने कोल्ड एक्सप्रेशंस देखे थे। वो उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी उसकी गर्दन पर अपना हाथ और भी टाइट कर लेता है और उससे कहता है, तुमने जानबूझकर मेरे साथ रात बिताई जिससे मैं तुम्हारे भाई को जान से ना मारूं। वांग जी की आवाज़ में बहुत गुस्सा दिख रहा था, पर वो अभी भी सॉफ्ट आइज से ही वुयिंग की तरफ देख रहा था। वुयिंग उससे कहता है, वेट, तुम्हें लगता है कि मैंने ये सिक प्लान बनाया तुम्हारे साथ रात गुजारने का जिससे तुम जंगचा को हर्ट ना करो? वांग जी कहता है, तुम्हारे साथ रात बिताने के 3 दिन बाद ही तुम मुझे उस आदमी के साथ दिखाई दिए जिसने मेरा इतना बड़ा कर्ज नहीं चुकाया है, तो इसका मतलब और मैं क्या समझूं? वांग जी ने अब उसकी गर्दन की जगह उसकी चिन को पकड़ लिया था। वुयिंग उसका हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वुयिंग उसे गुस्से में कहता है, 1 घंटे पहले तक मुझे ये सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वांग जी कहता है, ओह सीरियसली? इसीलिए तुम्हारे बेड के पास तुमने गन रखी हुई थी? रात को मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम अपने पास गन रख कर सोते हो, अपने उसी बेड के पास जिस बेड पर हम दोनों ने रात बिताई थी। तुमने वो गन क्यों रखी हुई थी? मेरे डर की वजह से? एक स्ट्रेंजर को तुमने अपने घर में आने दिया और तुम इतना कंफर्टेबल भी फील कर रहे थे। मैं तुम्हारे इस गेम प्लान को पहले क्यों नहीं समझ पाया? अब वुयिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाथ अब रफली हटाते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ लांग वांग जी। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें मुझ पर ही शक हो रहा होगा, पर तुम्हें विश्वास करना होगा कि मुझे ये सब के बारे में नहीं पता था। वांग जी कुछ टाइम तक उसे घूरने के बाद कहता है, आई एम सॉरी, या तो तुम एक बहुत अच्छे लायर हो या फिर तुम मुझे सच बता रहे हो एंजल बॉय। पर ब्रदर, तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वुयिंग मन में सोचने लगता है, ये दोनों भाई वियर्ड है क्या? वो वांग जी से कहता है, फिलहाल मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस इतना प्रॉमिस करो कि तुम मेरे भाई जंगजा को हर्ट नहीं करोगे। इस बात पर वांग जी कुछ नहीं कहता। वुयिंग इस बार सॉफ्ट टोन में कहता है, लांग वांग जी, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। शिचैन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा तो मैं तुम्हें पे बैक कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, बस उसे हर्ट मत करो। वांग जी एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। वुयिंग उसकी शर्ट को ग्रैब करते हुए कहता है, मुझे प्रॉमिस करो। वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वुयिंग एक चैन की सांस लेता है, जैसे उसके शोल्डर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। पर तभी वांग जी उससे कहता है, पर एक कंडीशन होगी। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग जल्दी से मुझे सोच सोच कर बताइए कि वांग जी ने क्या कंडीशन रखी होगी। और अब तक ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस। मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।